हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली रादर देन इंडिविजुअल चार्ट एक कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बेसिक डेटा का यूज़ करते हुए। बट ऑब्वियस वो है अदानी गैस और इंद्रप्रस्थ गैस, या आप बोल सकते हैं आईजीएल, इन दोनों के बीच में कि किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, कैसा डेटा है, इसके ऊपर हम देखेंगे कि कैसा इनका परफॉर्मेंस है, राइट, और कंपैरेटिवली कैसा दिखता है। सबसे पहले ये आपका, क्योंकि आईजीएल का अदानी गैस का ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है और उसका लिस्टिंग भी ज़्यादा पुराना नहीं है, तो जहाँ से अवेलेबल है आप उस चार्ट को देखिए। तो यहाँ पे जो आपको ये पर्पल चार्ट दिख रहा है ये आईजीएल का है, और जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये अदानी गैस का है, और जो ये आपको रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे ये परसेंटेज रिटर्न है। पिछले 1 से 1.5 साल का देखेंगे तो 2019 से है ये डेटा, क्योंकि अदानी गैस का उससे पहले का चार्ट अवेलेबल नहीं है। 2019 से अभी तक का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आईजीएल का परफॉर्मेंस है 45%, वही अदानी गैस का परफॉर्मेंस है 105%, राइट। तो जाहिर सी बात है, ये आईजीएल जहाँ तक स्टॉक आधा हुआ है, वहीं यहाँ पे अदानी गैस जो है डबल हो गया है। अब ये तो रहा यहाँ पे रिलेटिव चार्ट की बात, इसके ऊपर हम इंडिविजुअल भी देखेंगे और इसका डेटा के ऊपर भी देखेंगे। देखिए, जैसे कि मैं बताया कि अदानी गैस का सबसे पहली बात तो हम डेटा चेक करेंगे, और इसका जो चार्ट हिस्ट्री है वो भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 साल पुराना है। कंपैरेटिवली आईजीएल का चार्ट हिस्ट्री बहुत पुराना है, राइट, और उनका मार्केट कैप भी ज़्यादा है। जैसे कि अदानी गैस का आप यहाँ पे मार्केट कैप देख रहे हैं 16-17 हज़ार करोड़ का है, आईजीएल का मार्केट कैप 28-29 हज़ार करोड़ का है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आईजीएल का पी देखते हैं तो यहाँ पे 25 टाइम्स दिखता है, वहीं ये 16,000 करोड़ का अदानी गैस है, इसका पी है 40 टाइम्स दिखता है। अब आप बोलेंगे ये पी में तो ये कंपनी छोटी है लेकिन इसका पी ज़्यादा है, और ये कंपनी 28,000 करोड़ है, इसका पी कम है। देखिए, यहाँ पे जो पी मिल रहा है अदानी गैस को, उसको मिल रहा है इसके रिटर्न रेशियोज़ के बेसिस पे। इनका देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 33-34%। वहीं आईजीएल का जो है वो 20%, 29% है। नाउ बात यह है कि यहाँ पे कंपैरेटिवली ये छोटी कंपनी है, तो जब कंपनी छोटी होती है, आपका जो बेस, छोटे बेस से ही अगर आप परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज रिटर्न बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ी कंपनी को जो है वो उससे ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। तो उस सेंस में आप जो वैल्यूएशन की बात करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूएशन है ये इसकी ग्रोथ को देखते हुए देखा गया है, जबकि आईजीएल का जो वैल्यूएशन है वो उसके बिजनेस और उसके करंट सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे जस्टिफाइबल है। आईजीएल का आप देखिए 0.02 डेट है, मतलब ना के बराबर। वहीं अगर आप डेट के बारे में देखेंगे, इसका भी बहुत कम डेट है, लेकिन उसका 0.02 है, इसका 0.27, राइट। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर डेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये 0.5 के नीचे कोई भी चीज़ फेवरेबल है। अब अदानी गैस का डिविडेंड यील्ड देखिए 0.16 है, वहीं जो ये आईजीएल का डिविडेंड यील्ड है वो 0.58 है। तो जाहिर सी बात है, डिविडेंड पे ये ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। ये भी अगर रिटर्न बैक करना शुरू कर दे तो ये जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ है उस हिसाब से वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनका बेस बढ़ेगा तो आगे टाइम में अगर ये डिविडेंड कम कर दे तो वो चीज़ इन पे दिखने लगेगा। इसके बाद आप यहाँ पे रेशियोज़ पे देखिए, मैं जैसे कि बोला अदानी गैस का जो रेशियो है, आप देखिए 2 साल का ही डेटा अवेलेबल है, 25%, उसके बाद 35% का जंप मारा। वहीं अगर आप आईजीएल का देखते हैं तो ये एक टाइम पे 50% था, उसके बाद से ये सस्टेन करता हुआ 50, 40, 37, फिर वहाँ से 27 तक गया, अभी फिर से ऊपर आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो चीज़ है आपको दिख रहा है, एक सस्टेनेबल ट्रेंड दिख रहा है, 8-10 साल, 12 साल का डेटा, जबकि वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डेटा के, इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो वो चीज़ हमको देखने नहीं मिलता। यहाँ पे आपको प्रोमोटर्स का 45% स्टेक,
उसके बाद FIIs का अच्छा खासा स्टेक देखने मिलेगा, DIS का अच्छा खासा स्टेक है, गवर्नमेंट का भी है यहाँ पे IGL में। यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। उसके बाद पब्लिक का स्टेक है, जनरल पब्लिक का। वहीं अगर स्टेक की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर का 74% 75% स्टेक है, बाकी FIIs का है और DIIs का बहुत कम है, और बाकी जो है यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो बेसिकली जो प्रमोटर और FIIs के पास ही ज़्यादा स्टेक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे ट्रस्ट और बहुत सारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स के नाम पे ये शेयर है, राइट। यहाँ पे इंडिविजुअल्स के नाम पे और बहुत सारे ट्रस्ट के नाम पे ये शेयर है। क्योंकि ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अदानी ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पे शेयर प्लेज है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है इन डिटेल कि क्या वो प्लेज का इस कंपनी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई असर तो नहीं होगा, कि यहाँ का प्रॉफिट निकाल के वहाँ तो नहीं डालेंगे। अगर इन फ्यूचर, अभी अगर नहीं तो इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होगा। उसके बाद आप अगर IGL का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में एक चीज़ आपको यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है। जो चीज़ ग्रो कर रहा है वो है रिज़र्व, और ऐसा ही होना चाहिए। आपका शेयर कैपिटल ग्रो नहीं करना चाहिए, आपका रिज़र्व ग्रो करना चाहिए। तभी इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए कि कंपनी अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसी से अपना रिज़र्व ग्रो कर रही है और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर रही है। उस डेटा पॉइंट में यहाँ पे भी वही स्ट्रेंथ दिखता है। देखिए इनका शेयर कैपिटल ग्रो नहीं कर रहा है, इनका रिजर्व ग्रो कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस के लिए IGL के पास बहुत ज़्यादा है, उनका हिस्ट्री है, और यहाँ पे अदानी गैस के पास उतना हिस्ट्री नहीं है, ट्रेडिंग हिस्ट्री। अभी देखिए, अभी हम एक चीज़ करेंगे, ये अदानी गैस का चार्ट है, ठीक है। ये अदानी गैस का चार्ट है क्योंकि इसका ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। तो अदानी गैस के चार्ट में हमको क्या दिखता है, इसका जो चार्ट पैटर्न है वो बेसिकली कंसोलिडेटिंग चार्ट पैटर्न है, ठीक है। बेसिकली कंसोलिडेटिंग चार्ट पैटर्न है यहाँ पे, जो कंसोलिडेट हो रहा है। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये कोई भी नया ट्रेंड तभी शुरू होगा अदानी गैस में, मैं बता रहा हूँ। ये वाला चार्ट यहाँ पे 195 के ऊपर ही होगा, उसके बीच में ये आपका 175 पहला रेजिस्टेंस, 195 दूसरा रेजिस्टेंस, नीचे जो सपोर्ट दिखता है वो 88 और 78 का दिखता है। और ये डेली चार्ट है क्योंकि इसका ज़्यादा डेटा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदानी गैस का है। वहीं अगर हम इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें, सो आप अगर देखें IGL का चार्ट, सो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं इंडिविजुअली एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो IGL के ऊपर आप चेक कर सकते हैं उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव, उसके चार्ट के बारे में। सो यहाँ पे देखिए आप कि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको जिस तरीके का रिटर्न दिया है और जिस तरीके का ट्रेंड है, सो आप इसके एनालिसिस के ऊपर और इसके क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो वीडियो प्रीफर कर सकते हैं IGL के ऊपर जो मैंने बनाया है। सो आपको दिखता है एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अप ट्रेंडिंग चार्ट है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन बनता है बेसिकली वो बनता है कि आप ग्रोथ पे फोकस करेंगे या स्टेबिलिटी पे, क्योंकि अदानी गैस का जो अगर आप चार्ट डेटा देखते हैं यहाँ पे रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मार्केट कैप छोटा है। यहाँ पे भी रेशियोज़, IGL में भी रेशियोज़ जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका मार्केट कैप बड़ा है, प्लस इनका जो मार्केट है इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस, वो ज़्यादा है। शेयर मार्केट में प्रेजेंस बोल रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने स्टेबिलिटी दिखाया है। सो यहाँ पे 1-to-1 कोरिलेशन जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट इस सेंस में हो जाएगा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि आने वाले कम से कम 3 से 5 साल में क्या यही ट्रेंड अदानी गैस दिखा पाता है जो अभी जिस तरीके का ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। तब तक के लिए आप ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं तो ग्रोथ वाइज, क्योंकि हमको फ्यूचर पता नहीं, तो लेकिन जो ग्रोथ दिख रहा है वो अदानी गैस में दिख रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम ग्रोथ
अच्छा ग्रोथ लेकिन स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको आईजीएल की तरफ वो चीज़ ज़्यादा दिख रहा है। सो यहाँ पे आप इस सेंस में कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली